मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने जो गाना लिया है बहुत मोटिवेशनल बनने वाला है, और जो मोहब्बत में ठुकराए हुए हैं और बहुत जिनको धोखा मिला है और उन्हें पछतावा होता है, उसी के ऊपर ये ब्लॉग बनने वाला है। तो बने रहिए ब्लॉग में, स्किप मत करिए। मैं हर बार कहती हूँ पूरा ब्लॉग सुनिए, तब आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। जो भी गलतियाँ होती हैं ना इंसान से, जवानी में ही होती है। बचपन की गलतियाँ तो देखिए माफ़ हो जाती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता। बट जवानी में जो गलतियाँ होती हैं ना, उनका पछतावा ताउम्र होता है। और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, और वो गलतियाँ हमें ज़िंदगी भर मतलब चोट पहुँचाती है इतना कि हम किसी को बताएँ तो भी आफ़त, नहीं बताएँ तो भी आफ़त। घुटना है, ज़िंदगी घुटन हो जाती है, बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह रहना पड़ता है। बट बता देना चाहिए, ऐसा कुछ है तो बता देना चाहिए। और जवानी की बात कर रहे हैं जो, कि बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। तो होता क्या है कि जवानी में ही इंसान से गलतियाँ होती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियाँ होती हैं जो बढ़ती उम्र में मतलब उन्हें जो विपरीत लिंगी उनसे प्रेम का थोड़ा-सा आकर्षण बढ़ जाता है, और उस टाइम क्या होता है वो ये नहीं समझती क्या अच्छा क्या बुरा। एकदम युवावस्था होती है, टीनेजर अवस्था होती है, उसमें लड़का हो चाहे लड़की। उन्हें मतलब ये समझ नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब गलतियाँ कर रहे हैं। उस उम्र में होता है करियर बनाने का टाइम, और उस उम्र में वो गलत पथ पे निकल जाते हैं, रास्ते पे निकल जाते हैं, तो वो पूरी अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। लड़कियाँ क्या होती हैं, जैसे जैसे ही बड़ी होती हैं, लड़कियाँ आगे होके तो कुछ नहीं कहती, बट उन्हें ये समझ नहीं होती कौन लड़का सही है, कौन गलत है। जो भी उनकी लाइफ में आता है पहला, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उस चक्कर में वो क्या करती हैं, सारी पढ़ाई, अपना करियर, अपने घर-बार को छोड़ के या तो उनके साथ निकल लेती हैं बोरी-बिस्तर उठा के, या फिर बहुत कुछ मतलब कदम उठा लेती हैं जो नहीं उठाना चाहिए। और ठीक है, हम उम्र हो ना तो चल जाए, हम उम्र जैसे लड़का है, वो भी मतलब छोटा है, ये भी छोटी है, तो फ्रेंडशिप, दोस्ती ये तक होगा, हो सकता है बाद में उनकी शादी हो जाए। बट ऐसी लड़कियाँ ये भी नहीं देखती, टीचर हुए या फिर कोई मतलब उनके सीनियर हुए, उनसे भी वो प्रेम कर बैठती हैं। उस चक्कर में क्या होता है, वो कई बार गलत हाथों में पड़ जाती हैं, और इतनी गलत हाथों में पड़ जाती हैं, इतना बुरा फँस जाती हैं। जो लड़के होते हैं कुछ बहुत ही मतलब गंदे लड़के होते हैं, गंदी सोच होती है उनकी, या तो वो खुद ही उनके साथ गलत कर देते हैं, या फिर वो उनको खुद तो करते हैं, जो करते हैं ऐसी जगह पे पहुँचा देते हैं जिनके साथ हर रोज़ गलत होता है। और वो हर रोज़ बिना मन के घुटती हैं, जिंदा लाश बन के जीती हैं। अब वो भाग तो आई हैं घर से, घर वापस जा नहीं सकती, जाना भी चाहे ना तो वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। इतनी मतलब ऐसी जगह पे उनको भेज दिया जाता है जहाँ से लौटना उनके लिए पॉसिबल होता ही नहीं है। तो या तो ज़िंदगी भर वहीं पे रहो घुट-घुट के, बिना मर्ज़ी के आप जो वो कहते हैं वो करो उनके हिसाब से, या फिर मौत को गले लगा लो। 2 ही रास्ते बचते हैं उनके साथ। या फिर ऐसा करो कि आप कोशिश करो कि पुलिस केस में मतलब पुलिस तक जा पाओ अगर कोशिश करके, बट बहुत मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। हर मोमेंट पे वहाँ पे नज़र होती है हर किसी की, वहाँ पे इतने पहरेदार होते हैं कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते। होता क्या है फिर, पूरी लाइफ उनकी खराब हो जाती है। इधर उनके घर वाले ज़िंदगी भर मतलब उनकी मतलब क्या हुआ मेरी बेटी को, हमने तो शादी की थी, या फिर शादी नहीं भी करते, बिना शादी के जो भागती हैं, घर पे दाग लगा के आ जाती हैं। उनके पीछे बहन-भाई होते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो उनकी ना तो शादी होती है, मतलब पूरा परिवार बिखर गया, एक ज़रा-सी गलती के खातिर, कि जब उनकी करियर बनाने की उम्र थी, तब उन्होंने मतलब ऐसा कदम उठा लिया। तो वो वहाँ जाके यही कहेगी कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। मतलब जो ये बेचने वाले होते हैं, तो वो जवान लड़कियों को ही ले जाते हैं। तो उस जवानी पे भी उन्हें रोना आ जाता है कि क्यों हम ऐसे हुए, हम बच्चे ठीक थे या फिर बूढ़े हो जाएँ। ये जवानी होती ही बेकार है। जो भी गलतियाँ होती हैं जवानी में होती है, लड़की हो चाहे लड़का।
लड़कों से भी इसी उम्र में हो जाती हैं गलतियाँ। वो लड़के के झुंड में अगर किसी आवारा लड़कों के साथ निकल गए और कुछ कर बैठे गलती ऐसी, बहुत सारे रेप कांड होते हैं, बहुत सारे अपहरण कांड होते हैं, उनमें फँस जाते हैं। नहीं होते हैं कुछ लड़के, गलत होते हैं, कुछ नहीं होते तो भी उनके साथ जाते हैं तो वो भी फँस जाते हैं। वो भी जवानी में ही। या तो बचपन हुआ तो वो खेलने खाने में मस्त रहते हैं, और शादी हो गई उसके बाद उन्हें ज़िम्मेदारी मिल जाती है, और बुढ़ापे में तो ख़ैर ऐसा कुछ है ही नहीं, वो रामधुन में मस्त रहते हैं। बट बढ़ती उम्र में बच्चों पे कंट्रोल करना, उनकी देख-रेख करना, ये माँ-बाप का फ़र्ज़ है। कि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उनकी हर मोमेंट पे नज़र। आजकल मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है। मोबाइल में देखकर क्या कर रहे हैं लड़के, कैसे जी रहे हैं, कौन-सी लाइफ़ जी रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सब माँ-बाप को पता भी नहीं पड़ता। और मोबाइल ही मोबाइल में बात करते-करते बात इतनी बढ़ जाती है, या तो वो ब्लैकमेलिंग में फँस जाते हैं, लड़के फँसते हैं ब्लैकमेलिंग में, लड़कियाँ नहीं लड़के भी फँस जाते हैं। अभी जो हनी ट्रैप का जो चला है, ये इससे ही तो चला है सोशल मीडिया पे। लड़कों के क्या होता है कि हाँ ठीक है हम बात करें। बढ़ती उम्र में कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं, और कुछ उनसे भी बड़ी उम्र की लड़कियाँ होती हैं, वो उनसे बातें करती हैं, ऐसी बातें करती हैं, उन्हें इंटरेस्ट आता है, वो बातें करने लग जाते हैं, और ऐसा होता है कि कुछ मतलब ऐसा हो जाता है उनकी लाइफ में कि वो इतनी बुरी तरह फँस जाते हैं कि वो लड़कियाँ फिर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल में ये होता है, या तो आप उन्हें पैसे दो, पैसे कहाँ से लाएँ? कमाते थोड़ी हैं, उनकी तो अभी बढ़ती उम्र है, पढ़ने की उम्र है, कहाँ से लाएँगे पैसे? या तो घर में चोरी करो, या बैंक डकैती डालो, या कुछ ऐसा काम करो जिससे वो वैसे ही फँसे रखें, चोरी डकैती करेंगे तो। तो वो फिर उनके सामने एक ही रास्ता बचता है, मौत। मौत को गले लगा लो, तो क्या फ़ायदा है इससे? क्यों किया आपने ऐसा? पढ़ने की उम्र थी तो पढ़ लेते ना। ये ज़िम्मेदारी बच्चों की नहीं, माँ-बाप की भी है। देखिए उनके हर मोमेंट पे नज़र रखिए, अगर हॉस्टल में बच्चों को छोड़ा है, तो वहाँ भी उनकी देख-रेख रखिए। उनके मोबाइल नंबर, वो किस सोशल मीडिया पे कहाँ हैं, कैसे हैं, किससे बात करें, सब कुछ डिटेल मतलब जान के रखिए। थोड़ी पाबंदी करेंगे तो ही अपने बच्चों को बचा पाएँगे। बच्चों को हालाँकि बुरा लगता है कि क्यों टोका-टाकी करते हैं, बट वो सहन कर लीजिए, वो चलेगा। बच्चे आपसे नाराज़ हो जाएँ वो चलेगा, बट बच्चे जान से हो हाथ धो बैठें वो नहीं चलेगा। वो तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। जब बच्चे फँस जाते हैं बुरे संगत में, बुरे मतलब ऐसे कांड में, तब जाके माँ-बाप को भी अफ़सोस होता है कि हमने इतनी ढील क्यों दी? क्यों नहीं अपने बच्चों पे कंट्रोल किया? अगर हम कर लेते वक़्त रहते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और बच्चे भी सोचते हैं कि शायद हमारे माँ-बाप उधर उस टाइम रोक लेते तो शायद हमसे इतना गलत नहीं होता और हम नहीं फँसते। तो ये थोड़ा-थोड़ा सबको ध्यान देना पड़ता है। बच्चों को शुरू से ही समझाते रहिए कि नहीं भई ऐसा होता है, ये बात गलत है। कुछ माँ-बाप क्या होते हैं कि बच्चे बड़े हो गए उनसे ऐसी बातें करना ठीक नहीं। नहीं, हर बात समझाइए उन्हें, बच्चों को भी। और जो बड़े होते लड़कियां हैं लड़के हैं सबको, लड़कों को पापा समझा सकते हैं तो लड़कियों को माँ समझा सकती है। हर बात उन्हें समझाइए जिससे कि उन्हें समझ हो, वो कुछ गलत कदम ना उठाएं, अच्छे बुरे की पहचान कर पाएं। लड़के हैं तो लड़कियों को देखें कि भाई वो लड़की कैसी है, हम इससे बात नहीं करनी। और लड़कियां हैं तो लड़कियों को भी बताइए कि हर कोई विवेक के काबिल नहीं होता, हर किसी की बातों में आके तुम ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हें उम्र भर पछताना पड़े और ऐसी जगह फंस जाओ कि वहाँ से लौट के भी ना आ पाओ। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जो मैंने गाना गाया है कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। जो जवानी की गलतियाँ हैं ना, वो सच्ची में उम्र भर हमें ना जीने देती है ना मरने देती है। बस ऐसा करके छोड़ देती हैं, या तो लड़के होंगे तो जेल में जाओ, लड़कियाँ होंगी तो ऐसी जेल में फंस जाएंगी वहाँ से लौट के ही नहीं आ सकती। और पीछे से उनके माँ बाप को इतना दर्द दे जाएंगी कि वो ना तो मुँह दिखाने काबिल रहते हैं, दुनिया के ताने सुनते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं फिर भी बना रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग सुनिए और कमेंट्स करिए, लाइक सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही ब्लॉग नए-नए लाती रहूँगी। अभी मोबाइल नहीं है, सुविधा नहीं है, थोड़ा कम है, बट मैं फिर भी बना रही हूँ। तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे वॉच टाइम के लिए, तो वो बनाए रखिए। ध्यान रखिए तब तक, जो मैंने ब्लॉग में बताया उन पॉइंटों पे भी ध्यान रखिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।